नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स के एक और विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर काम बिगड़ जाता है या बिना वजह रुकावटें आ जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड के नक्षत्र आपके हर कदम पर पहरा दे रहे हैं? आज हमारे साथ हैं काव्या, जो हमें बताएंगी नव तारा चक्र के उस गुप्त विज्ञान के बारे में जो आपको बाधाओं से बचा सकता है। काव्या, स्वागत है आपका। धन्यवाद आर्यन। आज का विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि पराशर ने नव तारा के रूप में हमें एक ऐसा फिल्टर दिया है जिसे हम जान सकते हैं कि कौन सा दिन, कौन सा व्यक्ति और कौन सा रंग हमारे लिए रेड सिग्नल है। काव्या, सबसे पहले ये बताइए कि ये नव तारा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुंडली देखने का एक हिस्सा है? देखिए आर्यन, आसमान में 27 नक्षत्र हैं। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो आपका बेस बन जाता है। वहाँ से गणना करने पर नक्षत्रों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 3 ऐसी ताराएं हैं, विपत, प्रत्यरी और वध, जो आपके जीवन में ब्रेक का काम करती हैं। अगर आप इन 3 बाधाओं को पहचान ले तो आप अपनी लाइफ की 50% समस्याओं को केवल सावधानी से टाल सकते हैं। तो हम अपनी इन अशुभ ताराओं को कैसे पहचानें? ये बहुत सरल है। अपने जन्म नक्षत्र को नंबर 1 माने। विपत 3, 12, 21वां नक्षत्र, ये अचानक संकट लाता है। प्रत्यरी 5, 14, 23वां नक्षत्र, ये आपके शत्रुओं और विरोधों को सक्रिय करता है। वध या निधन 7, 16, 25वां नक्षत्र, ये सबसे भारी है, जो काम को पूरी तरह रोक देता है या स्वास्थ्य हानि देता है। यानी अगर मेरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो केतु, सूर्य और मंगल के नक्षत्र मेरे लिए संवेदनशील हो गए। बिल्कुल, जैसे मंगल अगर आपकी वध तारा का स्वामी है तो मृगशिरा या चित्रा नक्षत्र वाले दिन आपको कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम इससे कैसे बचें? क्या हम काम करना छोड़ दें? नहीं आर्यन, ज्योतिष डरने के लिए नहीं, अलाइनमेंट के लिए है। पहला नियम, इन नक्षत्रों वाले दिनों में निवेश, घर का मुहूर्त या नया बिजनेस शुरू ना करें। दूसरा नियम, पार्टनरशिप। अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपके वध तारा के नक्षत्र में जन्मा है तो वैचारिक मतभेद या धोखे की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा नियम, तारीखें। उन नक्षत्र स्वामियों के अंकों जैसे मंगल के लिए 9, 18, 27 पर विशेष सतर्क रहें। मैंने सुना है कि इसमें रंगों और पेड़ों का भी कोई कनेक्शन है। जी हाँ, हर नक्षत्र का एक आराध्य वृक्ष होता है। अपनी अशुभ तारा से संबंधित पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं और ना ही उन्हें घर में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर वध तारा में बेल का वृक्ष आता है तो उसे घर में लगाने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रंगों की बात करें तो अगर वध तारा का स्वामी मंगल है तो महत्वपूर्ण मीटिंग में लाल रंग पहनने से बचें। उसकी जगह शुभ ताराओं के रंगों का चुनाव करें। ये पॉइंट बहुत रोचक है। लोग अक्सर कहते हैं कि रत्न काम नहीं कर रहे। क्या इसका संबंध भी तारा चक्र से है? यही सबसे बड़ी गलती है आर्यन। लोग सिर्फ कारक ग्रह देखकर नीलम या पुखराज पहन लेते हैं, लेकिन अगर वो ग्रह आपकी विपत या वध तारा में बैठा है तो वो रत्न आपको फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा सकता है। रत्न तभी चमत्कार करेगा जब वो संपत्ति, क्षेम या साधक जैसी शुभ ताराओं में स्थित हो। वाह, यानी ज्योतिष सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं बल्कि सही समय और सही ऊर्जा के चुनाव का विज्ञान है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई खास टिप? बस इतना ही कहूंगी, अपनी एक डेली डायरी बनाएं। अपने अशुभ नक्षत्रों को मार्क करें। जिस दिन आपकी शुभ ताराएं जैसे 2, 4, 6, 8, 9 प्रभावी हों, उस दिन बड़े निर्णय लें। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं, जीत आपकी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या। दोस्तों, उम्मीद है ज्योतिष मृत्युंजय वत्स का ये एपिसोड आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने में मददगार साबित होगा। अपनी कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।